यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर खत्म हुआ मतदान। 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई लॉक। अंतिम चरण में चुनाव में जहां तकरीबन 56% मतदान की खबर। मऊ में पुलिस हिरासत में लिया गया एक और युवक मतदान कर्मी के रूप में कर रहा था काम। पिता की जगह पर ड्यूटी कर रहा था युवक। सदर क्षेत्र के संस्कृत पाठशाला का मामला। वाराणसी में शहर उत्तरी बूथ संख्या 222 पर महिला वोटर ने किया हंगामा। बूथ कर्मी पर महिला ने लगाया आरोप। कहा मतदान कर्मी ने ही उसकी जगह दबा दिया ईवीएम का बटन। बिना पूछे साइकिल के निशान पर डाल दिया वोट। बूथ पर मौजूद पुलिस से की शिकायत। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी और पुलिस कर्मियों के बीच हुई नोकझोंक। बूथ संख्या 219 पर समर्थकों के साथ बूथ में जा रहे नीलकंठ तिवारी को पुलिस कर्मी ने रोका था। इसी बात पर हुआ था विवाद। सपा प्रत्याशी संग्राम यादव की अतरौलिया में गुंडागर्दी। आजमगढ़ के अतरौलिया में सपा प्रत्याशी संग्राम यादव पर बूथ के अंदर समर्थन मांगने का लगा आरोप, जबकि मतदान स्थल से 100 मीटर दूर मीडिया को ही रोक दिया गया। फिरोजाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा उन्हें एग्जिट पोल के नतीजों पर नहीं है भरोसा। कहा जनता ने पूरा अंतिम चरण सपा के नाम किया है। कहा जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, चंदौली में बीजेपी का नहीं खुलेगा खाता। मिर्जापुर में मतदान को लेकर लोगों ने किया जागरूक। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी और कवि शुभम श्रीवास्तव ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सुनाए कई गीत। मिर्जापुर में वोटिंग को लेकर पुरुषों के साथ महिलाओं में भी दिखा उत्साह। पोलिंग बूथ पर आई कजरी गायिका उषा गुप्ता ने भी अपने गीत से लोगों को मतदान करने के लिए किया जागरूक। मिर्जापुर में लोक गायिका पद्मश्री अजीता श्रीवास्तव ने भी किया मतदान। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खास गीत भी किया तैयार। अजीता ने मिर्जापुर के महत्व पर आधारित कजरी गीत सुनाकर लोगों को किया जागरूक। गाजीपुर में मतदान के दौरान लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीर आई सामने। यहां व्हील चेयर के सहारे वोट डालने पहुंचा शख्स लोगों को भी किया प्रेरित। मऊ की 4 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। सदर विधानसभा क्षेत्र के सखी मतदान केंद्र पर वोटरों को आकर्षित करने के लिए लगाए गए थे गुब्बारे। लोगों में भी वोटिंग को लेकर दिखा खासा उत्साह। जौनपुर के मछली शहर में मतदान को लेकर जागरूक परिवार की हो रही चर्चा। उड़ीसा से मतदान करने के लिए जौनपुर पहुंचा 11 लोगों का परिवार। मतदान को लेकर उत्साहित नजर आया परिवार। जौनपुर की मल्हनी सीट से सपा प्रत्याशी लकी यादव ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। सपा प्रत्याशी ने धनंजय के आरोपों को बताया गलत। सपा की जीत का किया दावा। जौनपुर की मल्हनी सीट पर पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह ने डाला वोट। जौनपुर की मल्हनी सीट हॉट सीट से जेडीयू उम्मीदवार हैं धनंजय सिंह। धनंजय सिंह की सपा विधायक लकी यादव से है मुकाबला। जौनपुर की मल्हनी सीट पर पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह ने वोट डालने से पहले सुबह सुबह मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। दर्शन कर जीत के लिए की प्रार्थना। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनावी मैदान में थे धनंजय सिंह। यूपी के अंतिम चरण में पूर्वांचल में हुई वोटिंग। गाजीपुर से बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा बीजेपी यहां की 7 सीट हार जाएगी। कहा सरकार की नीतियों को लेकर लोगों के मन में रोष। 100 से 140 के आसपास ही सिमट जाएगी भाजपा। वाराणसी की पिंडरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने किया मतदान। पोलिंग बूथ में लाइन में लगकर डाला वोट। इस सीट पर भाजपा की तरफ से अवधेश सिंह से है अजय राय का सीधा मुकाबला। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया मतदान। पोलिंग बूथ से बाहर निकलते अनुप्रिया पटेल ने अपने हाथ में लगी स्याही को दिखाया। जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आई अनुप्रिया पटेल। यूपी में आखिरी चरण के मतदान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की तरक्की के लिए भगवान से की प्रार्थना। इसके साथ ही सीएम ने हमेशा की तरह गौ सेवा भी की और गायों को चारा भी खिलाया।
वाराणसी की उत्तरी सीट से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया मतदान। पोलिंग बूथ पर बकायदा लाइन में लगकर डाला वोट। इस दौरान रविंद्र जायसवाल ने पोलिंग बूथ पर बने सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। मिर्जापुर सदर की सपा गठबंधन प्रत्याशी कैलाश चौरसिया ने किया चौथी बार विधायक बनने का दावा। कहा भाजपा को हराने में जरूर होंगे कामयाब। सदर सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में है गठबंधन प्रत्याशी कैलाश चौरसिया। चंदौली में मतदान बहिष्कार की तस्वीरें आई सामने। पूर्व प्रधान के ग्रामीणों ने विकास न करने का लगाए हैं आरोप। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने नहीं की थी कार्रवाई। गाजीपुर में बीजेपी मंडल प्रभारी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमानिया विधानसभा मंडल में अध्यक्ष के साथ 3 लोगों को गाड़ी में 4 पेटी बंद और 1 खुली पेटी शराब के साथ 60,000 रुपए कैश भी बरामद। पुलिस ने की कार्रवाई। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि 10 तारीख को वोटों की गिनती सही होनी चाहिए। भाजपा की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग बेईमानी करने में लगे हुए हैं। कहा प्रशासन से उम्मीद है कि गिनती सही होनी चाहिए। जीत किसी की भी हो, नतीजे सही आने चाहिए। 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन से जुड़े कर्मियों ने भी कसी कमर। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज के मनोविज्ञान सभागार में मतगणना के लिए कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। मास्टर ट्रेनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में दी गई पूरी जानकारी। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है भाजपा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। एग्जिट पोलों में सभी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी एग्जिट पोल जो निष्पक्ष रूप से आए हैं, मैक्सिमम में सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी में 45 सीटें, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। एबीपी सी वोटर सर्वे में उत्तराखंड की 70 सीटों में कांग्रेस की बनती दिख रही सरकार। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 32 से 38 सीटों का अनुमान। वहीं सत्तासीन भाजपा बहुमत से पीछे दिख रही। बीजेपी को मिल सकती हैं 26 से 32 सीट। वहीं आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट का ही अनुमान। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में भाजपा को सबसे ज्यादा 40.8% वोट शेयर का अनुमान। वहीं कांग्रेस को मिल रहे 39.3% वोट। 8.7% वोट के साथ तीसरे पायदान पर आम आदमी पार्टी। एग्जिट पोल में गढ़वाल की 30 सीटों में भाजपा को बढ़त। 14 से 16 सीट पर भाजपा रहेगी आगे। वहीं 12 से 14 सीट पर कांग्रेस कर रही लीड। यहां आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट का अनुमान। एग्जिट पोल में कुमाऊं की 20 सीटों में विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बढ़त। 11 से 13 सीट पर कांग्रेस रहेगी आगे। वहीं 7 से 9 सीट पर भाजपा करेगी लीड। यहां भी आपको 0 से 1 सीट का ही अनुमान। यूपी में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए। एबीपी सी वोटर सर्वे में यूपी की 403 सीटों में से 288 से 244 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान है। तो वहीं सपा को मिल सकती हैं 132 से 148 सीट। बसपा को 13 से 21 और कांग्रेस को मिल सकती हैं 4 से 8 सीटें। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में भाजपा गठबंधन को सबसे ज्यादा 40.5% वोट शेयर का अनुमान। सपा गठबंधन को मिल सकते हैं 33.6% वोट। बसपा को 16.7 और कांग्रेस को 5.2% वोट मिलने का अनुमान। यूपी के पहले चरण की 58 सीटों के एग्जिट पोल के नतीजों में 28 से 32 सीट के साथ भाजपा आगे। 23 से 27 सीट के साथ सपा गठबंधन दे रही है कड़ी टक्कर। यूपी के दूसरे चरण के चुनाव में पश्चिम यूपी की 55 सीटों पर एग्जिट पोल में 26 से 30 सीट के साथ सपा आगे। 23 से 27 सीट के साथ भाजपा दे रही कांटे की टक्कर।
वहीं यूपी में तीसरे फेज में बुंदेलखंड की 59 सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजों में 38 से 42 सीटों के साथ भाजपा सबसे आगे 16 से 20 सीटों के साथ, सपा दूसरे नंबर पर और बसपा और कांग्रेस यहां मुकाबले से बाहर। वहीं चौथे चरण में अवध की 59 सीटों पर एग्जिट पोल नतीजों में 41 से 45 सीट के साथ लीड कर रही भाजपा, 12 से 16 सीट के साथ पिछड़ रही सपा, 1 से 3 सीट के साथ पीछे छूटी बसपा, कांग्रेस यहां भी मुकाबले से बाहर। यूपी में पांचवें चरण के रण में अवध की 61 सीटों पर एग्जिट पोल में 39 से 43 सीट लेकर भाजपा को बढ़ा 14 से 18 सीटों के साथ यहां पिछड़ती दिखी सपा, 1 से 3 सीट के साथ कांग्रेस तीसरे स्थान पर, बसपा मुकाबले से बाहर। छठे चरण में पूर्वांचल की 57 सीट पर एग्जिट पोल नतीजों में 28 से 32 सीट पर भाजपा आगे, 18 से 22 सीट के साथ सपा दे रही टक्कर, 3 से 5 सीट के साथ बसपा तीसरे पायदान पर, कांग्रेस को 2 से 4 सीट। यूपी में अंतिम चरण की 54 सीटों पर आज हुई वोटिंग के एग्जिट पोल नतीजों में 25 से 29 सीट के साथ यहां भी भाजपा निकली आगे, वहीं 17 से 21 सीट के साथ ही कड़ी टक्कर दे रही है सपा। गठबंधन की सीटें बसपा को मिल रही है 4 से 6 तो कांग्रेस 0 से 2। आगरा में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, फायरिंग करने वाले युवक को नई पुलिस का डर, राजनीति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा आरोपी, थाना इरादत नगर क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने के बाद हुई पत्थरबाजी, मारपीट में दोनों पक्षों के लोग हुए जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कराया शांत, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सिटी कोतवाली के इस्लाम नगर की यह घटना। बुलंदशहर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल के रसोई घर में सिलेंडर फटने से धमाका, खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग। हादसे में कॉलेज के 10 छात्र समेत 13 लोग झुलसे, 2 की हालत नाजुक। वहीं सितारगंज से किच्छा जा रही प्राइवेट बस वीरेंद्र नगर मोड़ पर गड्ढे में पलटी, बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा सवारी हुई घायल। लोगों की मदद के लिए पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर में कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की फावड़े से की हत्या, शादी न होने के चक्कर में लोगों के कहने पर पहले बकरी का काटा कान, बाद में अपने माता पिता को भी ले ली जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में घर में घुसे बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। छत के रास्ते घर में घुसे 4 हथियारबंद बदमाश, मां बेटे को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर घर में रखी ज्वेलरी और 5,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। गली में लगी सीसीटीवी में कैद हुई है बदमाशों की तस्वीर। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी। फर्रुखाबाद में 3 मार्च को शराब पीने से 3 लोगों की मौत का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर शराब में मिलाया था जहर। हिमलापुर गांव की महिला से थे नरेश शर्मा के संबंध। नरेश के करीबी मृतक सोनू ने नरेंद्र के मोबाइल से फोटो की थी वायरल। एसपी ने 25,000 के पुरस्कार का टीम को किया ऐलान। यूकेडी ने राज्य में कई मुद्दों को लेकर फिर से बड़े आंदोलन की बात कही है। यूकेडी ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रदेश को विकास के नाम पर लूटने के गंभीर आरोप लगाए। कहा, भाजपा और कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने जैसे मुद्दों को रखा गायब। चुनाव में पैसे और शराब बांटने का भी लगाया आरोप। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले धाम में हो रही बर्फबारी, पूरी तरह चारों ओर से बर्फ से घिरा हुआ केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम से बहने वाली मंदाकिनी नदी भी बर्फ के बीच दिखाई नहीं दे रही। नदी के ऊपर भी जम गई बर्फ, 2 महीने बाद खुलेंगे कपाट। मेडिकल छात्रों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। प्राइवेट कॉलेजेस में आधी सीटों पर सरकारी कॉलेजेस के बराबर ही फीस होगी। पीएमओ ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी दी। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष व्यापार को कर रहा प्रभावित, शेयर बाजार का हुआ हाल बुरा। 1491 अंकों की भारी गिरावट के साथ 52,842 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 382 पॉइंट्स की टूट के साथ 15,863 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग। सोमवार को सोने के भाव में आई जोरदार तेजी। 986 रुपए की तेजी के साथ 53,545 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से बढ़ रहे हैं सोने चांदी के दाम।
एक्टर मॉडल नम्रता मल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रही। हर दिन ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें और डांस वीडियो शेयर करने वाली नम्रता मल्ला का लेटेस्ट डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर कर रहा ट्रेंड। वहीं श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ग्लैमर के मामले में अपनी मां को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई के एक होटल में वीकेंड एंजॉय करती हुई दिखाई दे रही पलक ने रेड बिकिनी पहने हुए स्विमिंग पूल में कराया है फोटोशूट। वीडियो हुआ वायरल।